अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों को समझकर मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोगी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो दुनिया के मंत्र और यंत्र और हमें जो बाबा ने दिया है मंत्र और यंत्र, वह हमारी प्रेजेंट की स्थिति, वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति के जो अंतर को समाप्त करने के लिए जैसे एक टूल करके बाबा ने दिया है। मंत्र को भी याद रखना है और उसका अप्लाई करना मतलब यंत्र को भी अपनाना है, राइट। तो बाबा कहते हैं आज की मुरली में कि सर्व बच्चों के दोनों स्थिति में क्या है, वर्तमान स्थिति और अंतर स्थिति में अंतर है। और कहाँ कहाँ तो महान अंतर भी बाबा को नोट हो रहा है। जबकि इतना अंतर क्यों होता है, कारण क्या होता है, बाप दादा पहले देख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें तो एक समान में दे रहा हूँ बच्चों को, और फिर भी इतना अंतर क्यों है। तो वर्तमान समय प्रमाण महान अंतर के मुख्य कारण भी आज बाबा ने मुरली में बताए हैं, और साथ साथ बताया कि महान अंतर जो है वो कैसे समाप्त होगा। महान अंतर जितना मिटता जाएगा, फिर पहला नंबर आपका किस तरह से आप ले सकते हो। फिर भक्ति मार्ग का जो यादगार है, जो संगम युग पर हमने कौन सा अभ्यास किया है और वो किस स्वरूप में मनाया जाता है, इसकी भी बाबा ने बात बताई है। जैसा समय जैसे कार्य वैसा स्मृति स्वरूप बनना। तो यह जो अभ्यास है भक्ति मार्ग में कैसे मनाया जाता है, इसका भी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण आज की मुरली में बाबा ने दिया है। तो ये एक कलेक्शन जो हम कर रहे हैं 77 की मुरलियों का, तो उसमें यह यादगार हमारा आना चाहिए कि हमारे इस अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में इस स्वरूप में मनाया जाता है। फिर बाबा कहते हैं समर्थी स्वरूप क्यों नहीं बन पाते हो। तो दिनचर्या में अगर मंत्र और यंत्र को भूलते हो, अर्थात जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप होकर नहीं रहते हो, तो समर्थी स्वरूप नहीं बन पाते हो। तो समर्थी स्वरूप बनने के लिए बाबा कहते हैं जो हो, जैसे हो, जिसके हो, उस स्मृति में रहो। अर्थात रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। तो ऐसे जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप बनकर रहने से ही प्राप्ति स्वरूप आप बन सकते हो। यही प्राप्ति का आधार है। फिर बाबा कहते हैं अभी सभी को नॉलेज तो है, न जानने में नंबर 1 है ही, लेकिन अब चलने में भी नंबर 1 बनना है। तो हर एक सप्ताह में समय के प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करते अनुभूति करनी है। सुनने सुनाने तक नहीं रखना है, बल्कि जो हमने जाना है उस पर चलेंगे और फिर कुछ बनेंगे। तो जानना, फिर उस पर चलना और फिर बनना। तो ऐसी प्रोसेस माना बनने तक अगर पहुंचना है तो बाबा कहते हैं हर एक सप्ताह समय के प्रमाण माना पूरा दिन भर का टारगेट नहीं लेना है, छोटा सा ही एक टारगेट लेना है कि उस समय में कुछ भी हो जाए स्मृति स्वरूप बन के रहूंगी, और जैसी परिस्थिति मेरे सामने है बिल्कुल मैं अपने आप को भी उसी साचे में डालकर रहूंगी, ऐसे नहीं कंप्लेन नहीं करूंगी, राइट। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो अनुभव आपको होता रहेगा। अब बाबा ने 2 थ्योरम जैसे आज की मुरली में बताए हैं, तो उसको प्रूव करके भी बताया। पहला तो बाबा कहते हैं कि बाप की याद निरंतर रहना उसका साधन बहुत सहज है। अब क्यों सहज है वो प्रूव करके बाबा ने बताया है। और उसके बाद बाबा बोलते हैं बाप के रूहानी प्यार का अनुभव क्या से क्या कर देता है। तो कौन सी बातें हैं जो हम बाबा के प्यार को, रूहानी प्यार को अगर एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका परिणाम फल स्वरूप हमें क्या क्या महसूसता होती है। फिर बाबा कहते हैं कि
उम, दूसरा थ्योरम जैसे अभी बताया, एक पहला तो बताया कि बाबा को निरंतर याद करना सहज है, उसका साधन बहुत सहज है। अब क्यों सहज है, वो बाबा ने बताया। अभी हम क्या करते हैं, बाबा को माँगते रहते हैं, भक्ति मार्ग में माँगते थे, अभी बाबा का बनकर भी कोई-कोई शक्ति दो, मदद दो, ऐसा माँगते हैं। क्योंकि कभी-कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना एक्सटर्नल चीज़, और हम उसे कंट्रोल करने लग पड़ते हैं, जबकि अंदर का कंट्रोल हमें पूरी तरह से लेना आया नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे ही सोचा और आज मैंने कंट्रोल लेना है और ले लिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो कभी-कभी कोई पेपर को देखकर, परिस्थिति को देखकर हम माँगने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं जिनमें ज्ञान नहीं है ना, वे माँगते हैं, और आपको अगर मेरी मदद चाहिए तो मदद मिलने का रास्ता है हिम्मत। तो हिम्मते बच्चे मदते बाप, किस तरह से, तो ये भी बाबा ने ही खुद जैसे प्रूव करके बताया है। फिर बाबा कहते हैं हिम्मत ही इस मर्जीवा जीवन का श्वास है। तो एक बार अगर हिम्मत आप करते हो तो लाख उसके बदले में पाते हो, ये हिसाब है। ये हिसाब है इस तरह से, एक करना और लाख पाना। तो बाबा कहते हैं कि सभी देखते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ क्या कहती है और क्या करती है, तो इसीलिए जो कहते हो वो करने वाले बनो, सर्व प्राप्तियों का अनुभव सबके आगे दिखाओ, क्योंकि अब आपका शक्ति स्वरूप सब देखना चाहते हैं। फिर लास्ट में बाबा ने बताया कि विश्व कल्याण की भावना रखने से ही विश्व महाराजन बनेंगे। सारी शक्तियाँ और सारा योग का प्रयोग अगर स्वयं के प्रति ही करेंगे, तो व्यक्तिगत राजा बनेंगे, इंडिविजुअल राजाई मिलेगी, लेकिन विश्व की राजाई नहीं मिलेगी। तो इस तरह से बाबा ने मुरली चलाई है। तो हम ज़्यादा समय ना गँवाते हुए, मुरली काफ़ी बड़ी है, तो ध्यान से सुनेंगे। मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। मुरली का टाइटल था मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। बाप से मिली सर्व विधियों तथा सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले। क्या बोलते हैं बाबा, देखते हैं। मुरली की डेट है 10th of June 1977। बाप दादा सर्व बच्चों की वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति के महान अंतर के कारण को देख रहे थे। मना कोई तो कोई वजह है, ये बाबा ने बस नोट किया। बाप दादा सर्व बच्चों की वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को देखते हुए कहाँ कहाँ वर्तमान और अंतिम स्थिति में अंतर दिखाई देता और कहाँ कहाँ महान अंतर दिखाई देता। महान अंतर क्यों रह जाता? लक्ष्य भी सभी का एक ही सर्वश्रेष्ठ बनने का है, और पद प्राप्त कराने वाला भी एक है। समय का वरदान और वरदाता का वरदान भी सभी को मिला हुआ है। पुरुषार्थ का मार्ग भी एक है, ले जाने वाला भी एक है। फिर भी इतना अंतर क्यों हो जाता? कारण क्या होता है? उस कारण को देख रहे थे। वर्तमान समय प्रमाण ये जो महान अंतर बाबा ने नोट किया, उसका कारण क्या है, वो बाबा भी बता रहे। एक तो जो पहले पहले महामंत्र मन मना भव का, वह हमसो देवता का बाप दादा द्वारा मिला, उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते हो। भक्ति मार्ग में भी मंत्र को कभी भूलते नहीं। क्या करते हैं वो, सोचते हैं कि मंत्र भूलना अर्थात गुरु से किनारे होना, ये डर रहता है। भक्ति मार्ग में तो बहुत प्रकार के डर रहते हैं ना, तो उसमें से ये भी एक डर है कि अगर हमने उस मंत्र को भूला, उसका जाप नहीं किया, तो गुरु से क्या हो जाएगा, किनारा हो जाएगा। बताते समय भी वो ऐसे ही बोलते हैं ना कि रोज करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, राइट। लेकिन बच्चे बनने के बाद क्या कर लिया, भक्तों के माफिक डर तो निकल गया, और ही पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज ले बाप को दिए हुए मंत्र को व श्रीमत को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में नहीं लाते। बाबा का बनने के बाद डर तो चला जाता है।
लेकिन बाबा बोलते हैं कि पूर्ण रीति से श्रीमत को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। एक तो मंत्र को भूल जाते, दूसरा मायाजीत बनने के जो अनेक प्रकार के मंत्र देते, उन मंत्रों को समय पर कार्य में नहीं लाते, है ना। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि ये दो मुख्य कारण बाबा को दिखाई दिए, जिस इन कारणों की वजह से वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति में महान अंतर दिखाई देता है ना। मनमना भव के मंत्र को भूल जाते हैं और जो युक्तियां देते हैं, मना अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं बाबा मायाजित बनने के लिए, उन मंत्रों को समय पर कार्य में नहीं लाते। अब बाबा बताते हैं ये महान अंतर समाप्त कैसे होगा। कारणों का तो पता चला, अब कैसे होगा देखते हैं। अगर यह दोनों बातें अभी जो बताई, मंत्र और यंत्र प्रैक्टिकल जीवन के लिए यंत्र और बुद्धि योग लगाने लिए व बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखो तो अंतर समाप्त हो जाएगा। रोज सुनते और सुनाते हो मन मना भव, लेकिन स्मृति स्वरूप कहाँ तक बने हो। पहला पाठ महामंत्र है, इसी मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। तो बाबा कहते सुनते सुनाते हो मन मना भव। तो मन जो आत्मा में है, उसे आत्मा समझने से ही वो मन परमात्मा में लगता है ना। तो जितना जितना आत्मा समझने का परसेंटेज हमारा बढ़ता जाता है, तो मन मनाभव होकर ही हम रह सकते हैं। इसी को निरंतर याद कहेंगे। तो जब तक पहला पाठ का जो पक्का नहीं किया है, वही महामंत्र है कि तुम कौन हो, आत्मा हो। इसी मंत्र की माना आत्मा की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। इसी पहले पाठ के स्मृति स्वरूप की कमी होने के कारण पाठ की नॉलेज सभी को है, लेकिन कहाँ नंबर आते हैं, जब स्मृति स्वरूप बनना होता है तो स्मृति स्वरूप की कमी होने के कारण विजयी बनने में भी नंबर कम हो जाते हैं। मंत्र क्यों भूल जाता, क्योंकि बाप दादा ने जो हर समय की स्मृति प्रति डायरेक्शन दिए हैं उनको भूल जाते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है, फिर मंत्र भूल जाते हैं और फिर जो स्मृति प्रति डायरेक्शन दिए हैं वह भी भूल जाते हैं। तो महान अंतर कैसे समाप्त होगा, एक तो पहला पाठ जो महामंत्र है, उस मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से हमें पहला नंबर मिल सकता है, पहले नंबर में आ सकते हैं। और यही हुआ कि महान अंतर समाप्त करना। अभी बाबा बताते हैं संगम युग पर किए गए इस अभ्यास से भक्ति मार्ग का यादगार इस रूप में मनाया जाता है। कौन से देखेंगे, अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप, गॉडली स्टडी माना ईश्वरीय अध्ययन करने की स्मृति का स्वरूप। तो ये 4 स्वरूप बताए हैं बाबा ने। ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप, वाइब्रेशन वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन करने के कार्य करने समय का स्मृति स्वरूप, है ना। तो बाबा ने कहा कि अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप, तो अमृत वेले स्वयं की स्मृति से फिर बाबा को याद करना है, ये एक हुआ। और दूसरा सोमान क्या है, फिर जब हम मुरली स्टडी करते हैं, सुनते पढ़ते लिखते हैं, तो ईश्वरीय अध्ययन करने की स्मृति का स्मृति स्वरूप। और फिर जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो ट्रस्टी बनने का स्मृति स्वरूप। और फिर भिन्न भिन्न वाइब्रेशन वाली आत्माओं के संग में आते हैं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े बल्कि हमारा ही उनके ऊपर पड़े। तो कब होगा ये, जब आप स्वयं स्मृति स्वरूप में रहेंगे, तब सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, याद है। जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा।
तो भविष्य में माना सतयुग में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। तो हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अलग-अलग होगा, अपना-अपना होगा। तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। तो ये वही बात हुई ना कि हम भिन्न कार्य व्यवहार करते हुए सुबह से लेके रात तक स्मृति स्वरूप अलग-अलग स्वमानों में टिकते हैं, एडजस्ट करते हैं। स्मृति स्वरूप होकर रहना मतलब क्या है? एडजस्ट करना, राइट? वहाँ स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे, हाँ, समयानुसार, जैसा फंक्शन है, जैसा कार्य है, उसी तरह ड्रेस और श्रृंगार चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय, जैसे कार्य, वैसा स्मृति स्वरूप हो। अभ्यास है, वह भूल जाता है। इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर है, वहां भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है। तो यह यादगार भी किन आत्माओं का है? जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी है। तो माना कि हम बाबा का सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सोचते ऐसा नहीं है कि बाबा का बनने के बाद हाँ कुछ अभ्यास पर अगर हम कमांड कर लेते हैं ना, कुछ अभ्यास पर अगर हम कमांड कर लेते हैं तो फिर हमें सबके साथ घुलने मिलने सारी तरकीबें हमें पता होती है ना, तो सबके साथ एडजस्ट करना, परिस्थितियों के साथ, भिन्न भिन्न वाइब्रेशन वाली आत्माओं के साथ, ये सब कुछ क्या होता जाएगा, आता जाएगा। पहले कंप्लेन रहती थी, वो सारी कंप्लेन हमारी खत्म होती जाएगी। तो यह अभ्यास करने से फिर बाबा कहते इस अभ्यास को आपने किया ना, तो इसकी प्रारब्ध आपको मिलेगी, है ना? इसकी प्रारब्ध आपको भविष्य में मिलेगी। हाँ जी। मयूरी बहन से कही कि वो कल जैसे हुआ था ना, आज भी ऐसे ही हो रहा है स्क्रीन पर। अब देखिए, मयूरी बहन का है ये। अच्छा, मयूरी बहन, आप जरा केयर लेना, वो स्क्रीन पर कोई आपकी बेटी कर रही है तो जरा उनसे दूर रखना, है ना? कल भी बोला था ना, तो प्लीज ऐसा डिस्टरबेंस ना हो, इसका ध्यान रखिए। सहयोग देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी बाबा बताते हैं कि आपने इस समय वो अभ्यास किया, हर समय जैसा कार्य है वैसा अपना स्वरूप बनाकर स्मृति स्वरूप भी रहे, तो वहां आपको प्रारब्ध के रूप में भिन्न भिन्न ड्रेस अपने कार्य के अनुसार चेंज करने वाली प्रारब्ध प्राप्त होगी, है ना? मतलब क्या, राजाई। फिर अभी बाबा कहते हैं दिनचर्या में मंत्र और यंत्र को भूलना, अर्थात जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप न होने से फिर समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाएंगे। बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। स्मृति में है लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता है। बाबा कहते हैं कि सबकी दिनचर्या जब चेक करते हैं तो स्मृति स्वरूप का अभ्यास बाबा को कम दिखाई देता है। स्मृति में है, क्या मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता है। समय होगा अमृत वेले का, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों के वरदान का, सर्व अनुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। तो अमृत वेले की विशेषता बताई कि कैसे वो गोल्डन समय है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए। उसके बजाय क्या होता है, समर्थी स्वरूप के बजाय बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा स्वरूप धारण करते हैं? मेजॉरिटी उलाहने देते या शिकायत करते या दिल शिकस्त स्वरूप होकर बैठते। वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं।
या अपनी शिकायतें या दूसरों की शिकायत करेंगे, है ना? तो अमृत वेले कैसे बैठना चाहिए, क्योंकि वो कितना महत्वपूर्ण समय है और हम करते क्या है, तीनों ही बातें बाबा ने बता दी है ना? तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप न होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। इसी प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसा सुनाया था कि समय प्रमाण स्वरूप धारण न करने के कारण सफलता नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर कहते हैं खुशी क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या हुआ? मंत्र और यंत्र को भूल जाते हैं। अभी बाबा कहते हैं जो हो जैसे हो जिसके हो उस स्मृति में रहो। तो कौन हो? आत्मा हो। जैसे हो, कैसे हो? पॉइंट ऑफ लाइट हो। और किसके हो? बाबा के हो। तो देखो कितना इजी है ना। तो इसी स्मृति में रहो, अर्थात रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। रॉयल्टी कब आएगी? जब तक हम रियलिटी के अभ्यासी नहीं बनेंगे तब तक रॉयल्टी नहीं आएगी। आजकल के नामी ग्रामी व जिनको बड़े आदमी कहते हैं उनका भी अभ्यास होता है। जैसे जैसी स्टेज पर जाएंगे वैसी ड्रेस वैसा रूप, अर्थात अपने स्वभाव को भी उस प्रमाण बनाएंगे। अगर खुशी के उत्सव की स्टेज पर जाएंगे तो अपना स्वरूप भी उसी प्रमाण देखेंगे। जैसा स्टेज वैसा स्वरूप के अभ्यासी होते हैं ना। कितने रंग होते हैं उनके पास, है ना? चाहे अल्पकाल के लिए हो, बनावटी हो, लेकिन जो ऐसे अभ्यासी व्यक्ति होते हैं वे ही सब द्वारा महिमा के पात्र होते हैं। उनका है बनावटी, आपका रियल। तो रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। जो हो जैसे हो जिसके हो उस स्मृति में रहो। अब बाबा बताते हैं जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप, यही प्राप्ति का आधार है। पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा। तो देखो कितनी खुद पर अटेंशन रखने से हम कितनी मतलब व्यस्त होंगे, जो फिर हमें कोई फालतू बात सोचने का समय ही नहीं रहेगा। कि हर समय खुद पर अटेंशन रखने से खुद का सिलेबस इतना सारा जो है वो इतना अच्छे से कवर होगा, है ना? जो फिर औरों का सिलेबस कवर करने में भी हम मददगार बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा, जैसा समय वैसा स्वरूप। अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो, कर्म करने के बाद नहीं करो। तो मुरली सुनते हुए हमारा मुरली सुनने का समय है, पढ़ने का समय है, तो हमें भी कैसे सुनना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए? स्मृति स्वरूप ही होकर पढ़ना और सुनना चाहिए, है ना? तो पहले इसीलिए हम क्या करते हैं ना, कोई भी कार्य करते हुए हम क्या करते हैं, पहले बाबा को याद करेंगे, है ना? तो गीत भी इसलिए प्ले किए जाते हैं मुरली के पहले, ताकि हम याद करके शुरुआत करें। तो प्रोग्राम में भी देखना कहीं पर भी दीप प्रज्वलन करते हैं और बाबा को याद करते हैं ना। आत्मा जो दीपक है उसको प्रज्वलित करना याद से, है ना? तो बाबा कहते हैं कि कर्म करने के बाद नहीं करो, पहले ही स्मृति स्वरूप को चेक करो। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है तो जाने के पहले तैयारी करनी होती है, न कि बाद में। ऐसे हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। तो द्वापर से प्राप्ति के बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, लेकिन अब प्राप्ति का समय है। तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। अभी बाबा बताते हैं जानने में नंबर 1 है ही, अब चलने में भी नंबर 1 बनने के लिए हर एक सप्ताह
समय के प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करते अनुभूति करनी है। अब समझा कमी क्या करते हो? जानते सब हो, जानने में तो जानी जाननहार हो गए, लेकिन जानने के बाद है चलना और बनना। अगर कोई भी विस्मृति के बाद किसी को भी नॉलेज दे कि ऐसे नहीं करो व ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्या उत्तर देते? यही कहेंगे कि हम सब जानते हैं जो आप नहीं जानते। तो हर पॉइंट के जानी जाननहार बन गए हो ना। लेकिन जानी जाननहार कमजोर कैसे होता है? इतना सब कुछ जानते हो तो बाबा पूछ रहे हैं कि कमजोर कैसे होता है? इतना कमजोर जो समझते भी है न करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं। कई सारी बातें ऐसी होती है ना कि हमें समझ आता है कि ये नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो जानने में नंबर वन है ही, अब चलने में भी नंबर वन बनो। समझा? अब क्या करना है? सुनना और स्वरूप बनना। हर एक सप्ताह जैसे बाबा ने ये बहुत अच्छा होमवर्क दिया आज की मुरली के द्वारा कि इतने जो समय है कौन से देखो, 4 स्वरूप जो हमें बताए अमृत वेले से रात्रि सोने तक। तो अमृत वेले का पहले 1 सप्ताह में पक्का करो, फिर दूसरे सप्ताह में अमृत वेले का पक्का हो गया ना, फिर गॉडली स्टूडेंट बन के स्मृति स्वरूप रहने का अभ्यास करो। फिर तीसरे वीक में मना 4, फिर महीने में 4 अभ्यास हमारे पक्के हो जाएंगे और पक्के होने के बाद फिर उसे निरंतर प्रैक्टिस करते रहो। तो फिर आपको प्रैक्टिकल अनुभूति जरूर होगी। हर एक सप्ताह समय के प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल अनुभूति करना। अच्छा, अभी बाबा जैसे मैथमेटिक्स में थ्योरम होता है ना, वैसे बता रहे हैं एक थ्योरम। बाप की याद निरंतर रहना उसका साधन बहुत सहज है। क्यों सहज है? प्रूव करो। सदा बाप की याद में रहते हुए हर कार्य करते हो? बाप की याद सहज है या मुश्किल है? पहले बाबा पूछते हैं। अगर सहज बात है तो निरंतर याद रहनी चाहिए। अगर हमने ये जवाब दिया कि मान लो बाबा की याद बहुत सहज है, तो बाबा कहते हैं निरंतर रहनी चाहिए, क्योंकि सहज काम निरंतर और स्वतः होता रहेगा। तो निरंतर बाप की याद रहती है। याद निरंतर रहना उसका साधन बहुत सहज है। क्यों सहज है? देखो, अगर लौकिक रीति से देखा जाए, याद स्वतः ही सहज ही किसकी रहती है? जिससे प्यार होता है। जिस व्यक्ति व वैभव से प्यार होता, वो न चाहे भी याद आता। देह से प्यार हो गया तो देह का भान भूलता है? नहीं ना, चाहते भी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि आधा कल्प देह के बहुत प्यारे रहे हो। जैसे लौकिक रीति भी प्यारी वस्तु या व्यक्ति स्वतः याद रहती, तो ऐसे ही यहाँ सबसे प्यारे थे प्यारा कौन? बाप है ना। तो बाबा ने कैसे लाया पॉइंट तक देखो। तो स्वतः ही याद रहती है ना जो वस्तु हमें प्यारी होती है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ सबसे प्यारा ते प्यारा कौन है? फिर बाप है ना। इससे और कोई प्यारा हो नहीं सकता ना। तो प्यारे के प्यारे होने के नाते से सहज और निरंतर होना चाहिए ना। तो बाबा ने पहले पूछा, फिर बताया और फिर बाबा ने इस पॉइंट पर हमें ही लाया खुद को कि सबसे प्यारे से प्यारा कौन है, तो हमारा जवाब निकला बाबा। तो इससे प्यारा कोई है ही नहीं, तो फिर जो प्यारा है उसको तो निरंतर याद करना चाहिए ना। फिर भी क्यों नहीं? उसका कारण क्या? इससे सिद्ध है कि अब तक भी कहीं कुछ प्यार अटका हुआ है। पूरा प्यार बाप से नहीं लगाया है। इसलिए निरंतर के बजाय एक बाप के बजाय दूसरे तरफ भी बुद्धि चली जाती है। तो क्या नुकसान होगा इससे? जितना परसेंटेज में बाबा के पास
से बुद्धि हमारी हट रही है, प्रारब्ध भी उतनी कम हो जाएगी। तो बाबा करेंगे क्या कम? नहीं। कौन कर रहा है फिर? हम ही कर रहे। तो उसको नहीं बोल सकते। कल वो कोई भी उलाहना किसी भी बच्चे की नहीं लेगा, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी। अब बाबा कहते दूसरी तरफ बुद्धि चली जाती है ना, तो बाप के रूहानी प्यार का अनुभव आपने अगर किया तो वो क्या से क्या कर देता है, देखते हैं। तो प्यारे ते प्यारे बाप के प्यार को पहले अनुभव किया है, रूहानी प्यार का अनुभव किया है। रूह है तो रूह का प्यार भी रूहानी होगा ना, तो रूहानी प्यार का अनुभव है। अनुभव वाली बात कभी भूल नहीं सकती, है ना। तो पढ़ने से लिखना, पढ़ने सुनने से लिखना अच्छा, लिखने से फिर अनुभव करना अच्छा, है ना। तो वो कभी भी भूल नहीं सकता। रूहानी प्यार का अनुभव, 1 सेकेंड का अनुभव भी कितना श्रेष्ठ है। अगर 1 सेकेंड उस प्यार के अनुभव में चले जाओ तो सारा दिन क्या होगा। जैसे कोई पावरफुल माना शक्तिशाली चीज होती तो उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर लेती। ताकत कम वाली चीज कितनी भी बूंद डालो तो इतना नहीं कर सकती। तो रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत शक्ति देती, तब भुलाने के अभ्यास में मदद देती है ना। तो कुछ बातें पहले हमें भुलानी पड़ती है, और कुछ बातें जब बाबा का प्यार हम एक्सपीरियंस करते हैं, रूहानी प्यार, तो वो हमें इतनी शक्ति देता है जो फिर बहुत सारी दुख वाली बातें भूलने में हमें मदद करता है ना। तो अभी हमारी पुरुषार्थ की स्पीड ढीली हो रही है या तेज हो रही है, तो उसका आधार क्या है वो बाबा बता रहे। तो अनुभवी हो या सिर्फ सुना, सुना या मान लिया, जो भी बातें बताई ये सिर्फ सुनी है या सिर्फ मान ली है, चेक करो। जो बाप के गुण है उन सर्व गुणों के अनुभवी है। जितना अनुभवी आत्मा इतना मास्टर सर्वशक्तिवान। पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने का कारण अनुभव के बजाय सुनने और सुनाने वाले हो। अनुभव में जाने से स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाती है। तो आधार क्या हुआ पुरुषार्थ ढीला या तेज होने का? अनुभव में जाना। अभी बाप से मदद मिलने का रास्ता क्या बताया बाबा ने? हिम्मत। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाबा ने ये थ्योरम बताया कि बाप से मदद मिलने का रास्ता है हिम्मत। अभी कैसे? जैसे बाप सदा समर्थ है, ऐसे ही अपने को भी सदा समर्थ समझते हो। बाप कभी कभी समर्थ, कभी कभी कमजोर है, या सदा समर्थ है? हम रहते हैं ना वैसे कभी कभी समर्थ और कभी कभी कमजोर। तो बाबा पूछ रहे स्वयं के बारे में, क्या मैं ऐसा हूँ? नहीं, सदा समर्थ है ना। ऐसा समर्थ है तो सब समर्थी का दान बाप से लेते हैं। बाप समर्थी स्वरूप अर्थात समर्थी का भी दाता है। तो बच्चों को क्या बनना है? समर्थी लेने वाले या देने वाले? पहले समर्थी लेंगे और फिर देंगे। बाप आते ही सर्व अधिकारी बना देते। जब आने से ही सब दे देते तो मांगने की आवश्यकता क्या है? बिन मांगे मिल जाए तो मांगने की जरूरत ही क्या? मांगने से खुशी नहीं होती है ना। जो बिन बिन मांगे मिलता है उसे ज्यादा खुशी होती है। मांगने से मिल भी जाए तो भी उतनी खुशी नहीं जितना बिन मांगे मिलने पर होती है। जिनमें ज्ञान नहीं वे मांगते हैं शक्ति दो, मदद दो। मदद मिलने का रास्ता हिम्मत। हिम्मते बच्चे मददे बाप। मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं है। हम किसी देदारी को या कहीं मदद मांगने से मिल भी सकती है, तो लेकिन बाबा ऐसा नहीं है। बाबा आज बता रहे कि मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं। जैसे साकार मुरली में भी कहा ना कि तुम्हारे पुकारने से मैं नहीं आता हूँ।
मेरा तो इस समय आनंद है ना ड्रामा में, इसलिए मैं आता हूँ, तुम्हारे पुकारने से नहीं आता हूँ। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। तो बाबा ने बताया हिम्मत रखो, हिम्मत ही इस मर्जीवा जीवन का श्वास है। तो एक बार हिम्मत करेंगे, लाख बार पाएंगे, यह हिसाब है। एक करना और लाख पाना, इस हिसाब को जानते हो ना। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ा, प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात बाप को छोड़ा। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत छोड़ी तो श्वास छोड़ी। हिम्मत ही इस मर्जीवा जीवन का श्वास है। श्वास ही चला जाए तो क्या रह गया। हिम्मत है तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। साइंस की वृद्धि का कारण भी हिम्मत है। हिम्मत के आधार से चंद्रमा तक पहुंच जाते, दिन को रात और रात को दिन बना देते। हिम्मत रखकर चलने वाले को सहज वरदान प्राप्त हो जाता, मुश्किल भी सहज हो जाती है, असंभव बात भी संभव हो जाती है। तो हिम्मत रखने के फायदे इतने सारे आज बाबा ने बताए। अभी बाबा बताते हैं, सर्व प्राप्तियों का अनुभव सबके आगे दिखाओ। आपकी शक्ति स्वरूप आपका शक्ति स्वरूप अब सब देखना चाहते हैं। सभी देखते हैं ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती है और क्या करती है। इसलिए जो कहते हो वो करने वाले बनो। भगवान मिला का नारा तो लगाते, लेकिन भगवान मिला तो और कुछ रह गया है क्या जो उस तरफ बुद्धि जाती है। है ना, भगवान मिला सब कुछ मिला तो कहते हो, लेकिन फिर तुम्हारी बुद्धि कहीं तो जाती है, जो बाबा नोट कर रहे हैं। तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव जो मैंने आपको कराया है, शिव बाबा ने हम बच्चों को कराया है, सबके आगे दिखाओ। आपका शक्ति स्वरूप अब सब देखना चाहते हैं। अभी महारथियों को कोई प्लान बनाना है। विघ्न विनाशक बनने का साधन कौन सा है। ड्रामा अनुसार जो होता है उसको भावी समझ आगे चलते जावे। आत्माओं का जो अकल्याण हो जाता है, तो रहम दिल के नाते क्या होना चाहिए जिससे उन आत्माओं का अकल्याण न हो। इसकी कोई न कोई युक्ति रचनी चाहिए। वातावरण भी पावरफुल बनाने के लिए अब कोई प्लान चाहिए। एक मिनट। अभी बाबा कहते हैं कि विश्व कल्याण की भावना रखने से ही विश्व महाराजन बनेंगे, नहीं तो व्यक्तिगत राजा बनेंगे। अभी यह एक लहर चल रही है, एक जनरल विघ्न, दूसरा जिसमें अनेक आत्माओं का अकल्याण है। आजकल जो लहर है, कई आत्माएं अपने आप ही अकल्याण के निमित्त बनी है, उनके लिए प्लान बनाओ। महारथियों का संकल्प करना या प्लान बनाना, यह भी वातावरण में फैला है। वातावरण को चेंज करना है। आजकल इस बात की आवश्यकता है। जो विघ्न विनाशक नाम है, वह अपने संकल्प वाणी कर्म में दिखाई दे। जैसे आग बुझाने वाले होते हैं, वह आग लगी है तो आग बुझाने सिवाय रह नहीं सकते। कैसा भी मुश्किल काम है, प्लान बनाकर आग को बुझाते हैं। आप भी कौन हो? विघ्न विनाशक हो। वातावरण कैसे समाप्त हो? संकल्प रचेंगे तभी वायुमंडल बदलेगा। हल्का मत करो, यह तो शुरू से ही चलता आया है। ये विघ्न तो पड़ने हैं, झाड़ को तो झड़ना ही है। विघ्न पड़े हुए को खत्म करो। जैसे कोई स्थूल नुकसान होता हुआ देख छोड़ नहीं देते, दूर से भी भागते हो नुकसान को बचाने के लिए। नेचुरल बचाने का संकल्प आएगा। ऐसे नहीं कि यह तो होता रहता है, यह तो ड्रामा है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हलचल में नहीं आते, परंतु आप सेफ्टी तथा रहम करने वाले हो, इस भावना से सोचना है। विघ्न विनाशक हो, यह लक्ष्य रखना है। जिस बात का लक्ष्य रखते हो वह धीरे धीरे हो जाता है।
सिर्फ लक्ष्य और अटेंशन चाहिए। महारथियों सिर्फ स्वयं प्रति सर्व विधियां वो सर्व शक्तियां यूज नहीं करनी है। अब यह सोच चलता है व नहीं चलना चाहिए। इनसे किनारा नहीं करना है। किनारा करेंगे तो इंडिविजुअल माना व्यक्तिगत राजा बनेंगे, विश्व महाराजन नहीं। विश्व कल्याण की भावना रखने से विश्व महाराजन बनेंगे, है ना। तो बाबा ने इस तरह से मुरली चलाई। आज ज्यादा एक्सप्लेन नहीं, क्योंकि बड़ी मुरली में ऑलरेडी बहुत इजी लैंग्वेज में बाबा ने समझाया हुआ होता है, और आगे भी हमारा कुछ फिक्स था, इसलिए ज्यादा हमने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अभी हम 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले एक बार मन में मुरली को रिवाइज करते हैं, तो चेक करना कितने पॉइंट्स याद आते हैं, कौन से अच्छे लगे हैं, और बाबा का दिल से शुक्रिया करना। ओम शांति। ओम शांति। तो पुनः आज एक बार मैं बताती हूँ कि यह हमारा नया आईडी रहेगा, जिस पर अभी हमारा दोनों क्लास चल रहा है, मॉर्निंग और ये साकार मुरली का, और रात्रि अव्यक्त मुरली का क्लास। तो इसके बाद हम ग्रुप में मैसेज पोस्ट नहीं करेंगे। तो जिनको भी इस क्लास के ग्रुप में ऐड होना है अभी हो सकते हैं, बाद में फिर अपडेट्स वगैरह के लिए फिर कोई भी चांस नहीं है कि हम आपको कैसे मिलेगा, ये वगैरह सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जो 5 साल से भी कम है, वैसे तो साकार मुरली का क्लास भी सबके लिए है, लेकिन जो 5 साल से कम है वो साकार मुरली के क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करे, राइट। क्योंकि साकार मुरली ही फाउंडेशन है जो हमें अव्यक्त मुरलियां समझने में बहुत बहुत मदद करती है। होता है कभी नयापन नहीं लगता है, कभी बोरियत लगती है, लेकिन यही तो हमें दूर करना है ना। कि कभी लगता है समय नहीं, बाबा ने सुबह तो मैंने पढ़ ली, है ना, लेकिन संगठन में एक आध दूसरा पॉइंट भी अगर हमें नया मिलता है, ज्ञान रत्नों से खेलने का मौका मिलता है, तो हमें वो जरूर जरूर लेना चाहिए। ठीक है। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन लेंगे आज की ये वाली मुरली से ही, आज की मुरली से ही। मैं कुछ बहुत बोलना चाहती हूँ। जी। जो मैं पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि मैं किसी को ये ऊपर ये नहीं रखना चाहती हूँ। लेकिन वो जैसे स्क्रीन में जैसे एक पेन, मयूरी बहन ने पूछा है कि कैसे होता है ये, तो हर दिन तो ऐसे होगा ना, तो मैं इसलिए आज बोल देती हूँ कि स्क्रीन में एक पेन टाइप का रहता है। तो कोई अगर बच्चे के साथ है या फिर गलती से भी कुछ लिख देते हैं तो स्क्रीन में आ जाता है, तो वो पूरा एंड तक रहता है। अगर ऐसे तो कोई नहीं करे, अगर बाई चांस हो भी जाता है तो उसमें एक इरेजर भी है, तो इसको इरेज भी कर सकते हैं। जैसे रबर टाइप का होता है तो ऐसे ही इरेज कर दें, और कोई भी छेड़छाड़ नहीं करे। बस मैं ये बोलना चाहती थी।
कल भी जैसे भी हुआ था, शिवा भाई का हुआ था, तो मैं टैब लेकर बैठती हूँ ना, तो मुझे दिखता है, मैंने नाम दिखता है उसमें। अच्छा। कल तो कल तो शिवा भाई का था, आज मयूरी बहन का था, तो कल फिर और किसी से भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान हाँ, रखें तो होगा। अच्छा किया जो बताया, है ना। तो सभी हम जरूर जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। अभी तो अभी फिर से हो रहा है। कैसे हो रहा है? हाँ, अभी किया था किसने। हम्म। तो सभी ध्यान रखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने वर्तमान समय जो हमारी स्थिति है और अंतिम स्थिति में जो महान अंतर नोट किया, उसका कारण क्या बताया? उसका कारण क्या बताया? ओम शांति। जी। बाबा ने आज देखा कि वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति में जो अंतर है, और कहीं कहीं तो महान अंतर। पहले तो इसके 4 कारण उन्होंने बताया कि देने वाला एक है, पद पुरुषार्थ भी एक जैसा करते हो, समय का भी वरदान है, वरदाता का भी, फिर ये अंतर क्यों रह जाता है? तो फिर बाबा ने कहा कि मुख्य कारण इसका ये है कि हम अपने मंत्र को ही भूल जाते हैं। जो महामंत्र बाबा ने दिया है, मन मना भव और हम सो देवता, ये मंत्र है हमारे लिए, लेकिन हम इसको स्मृति में नहीं रखते हैं। और भक्ति मार्ग में तो हम मंत्र बहुत याद करते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि भूल जाएंगे तो हमारा गुरु जी से किनारा हो जाएगा। लेकिन जब बाबा कहते हैं जब बच्चे बन जाते हो तो डर तो निकल जाता है, लेकिन और साथ साथ तुम एडवांटेज लेते हो कि पुरुषार्थी हैं और मंत्र को भूलते हो। और श्रीमत को हम, जो बाबा ने श्रीमत दी है, जो दिनचर्या दी है, उसको हम प्रैक्टिकल में नहीं लाते, इसलिए हम ये भूल जाते हैं। एक तो मंत्र को भूल जाते हैं, और बाबा ने जो माया को जीतने के लिए अनेक छोटी छोटी विधियां और युक्तियां दी हैं, उनको भी हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मंत्र और यंत्र दोनों को यूज करना है हमें। ओम शांति। जी। फिर बाबा ने क्या बताया कि जो ये महान अंतर है वो समाप्त कैसे होगा? कौन सी एक दो बातें बताई है इसमें, जिस जिसका अभ्यास करने से फिर हम पहला नंबर भी ले सकते हैं, पहला नंबर में आ सकते हैं। ओम शांति दीदी। बाप आवाज आ रही दीदी? जी। हाँ, बाबा ने कहा कि हर हफ्ते की प्रैक्टिस करो उसके लिए। तो जैसे बाबा ने कहा कि अमृत वेले का अभ्यास, तो अमृत वेले में पहले अपने आप को आत्मा समझ के फिर बाबा को याद करो। और दूसरा बाबा ने कहा कि पढ़ाई करते समय जो है बॉडली स्टूडेंट का अभ्यास करो, और कर्म करते समय कर्म योगी की स्थिति का अभ्यास करो, और गृहस्थ में कार्य करते समय ट्रस्टीपन का अभ्यास करो। हर हफ्ते एक एक अभ्यास को बढ़ाते चलो, तो जो अंतर है फिर ये खत्म हो जाएगा और नंबर 1 में भी आ सकते हैं। और कोई बताएगा? बाबा ने कहा मंत्र याद करना, जो पहला पाठ है आत्मिक स्थिति, पहले तो इसी पे हम टिकेंगे, तभी हम स्मृति स्वरूप बन पाएंगे। फिर हमें याद रहेगा कि श्रीमत में के हिसाब से अमृत वेला में हमें कौन से स्वरूप में रहना है, और मुरली सुनते टाइम हमने कौन सा स्वरूप धारण करना है। और जो कर्म योगी होते हैं तो बाबा को साथी बना के कैसे योग करना है, कैसे ट्रस्टी बन के रहना है। तो हमारा पहला पाठ ही जब कमजोर होता है तो हम बाबा को बार बार भूल जाते हैं। तो बार बार याद करने के लिए हमें जो पहला पार्ट है, आत्मिक स्थिति में स्थित होना या मन मना भाव सेम चीज है, तो इसको हमें याद में रखना है, स्मृति में रखना है, तो बाबा हमेशा याद रहे। जी, है ना। तो महान अंतर समाप्त कैसे होगा? एक तो पहला पाठ का जो है वो महामंत्र है, बाबा कहते हैं। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि इसी मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से, नॉलेज तो हमको डे 1 से है, लेकिन इस मंत्र की जब हमें प्रैक्टिकल धारणा हो जाएगी तो पहला नंबर में हम क्या हो सकते, आ सकते हैं, है ना। अब अंतर को मिटाने के लिए बाबा ने दो बातें बताई। फिर बाबा ने बताया कि ये जो संगम युग पर आप जो अभ्यास करते हो ना, पूरे दिन भर में सुबह से लेकर पूरे शाम तक, रात तक, तो वो यादगार मना हम जो अभ्यास करते हैं स्मृति स्वरूप होकर रहने का, अमृत वेले का अलग है ना, मुरली सुनते पढ़ते लिखते अलग है, फिर कार्य व्यवहार में आते ट्रस्टी बनकर करते हैं, और संबंध संपर्क में भिन्न भिन्न वाइब्रेशन वाली आत्माओं के साथ में आते हैं। तो ये सभी के साथ हमें कैसे रहना है, बाबा कहते हैं इसका डायरेक्शन तो मिला हुआ है। तो कैसा है, जैसा समय जैसा कार्य वैसे ही हम स्मृति स्वरूप बनने के अभ्यासी होंगे, तो भविष्य में भी हमें क्या मिलेगा फिर?
प्रारब्ध के रूप में हम जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे, श्रृंगार भी फिर अपना अपना होगा, ये प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब इस बात का यादगार क्या बताया भक्ति मार्ग में? हम अभ्यास करते हैं उसका तीनों कालों में। देखो, अभ्यास हम इस समय करते हैं प्रेजेंट में, और उसकी प्रारब्ध हमें सतयुग में किस स्वरूप में मिलती है वो भी बाबा ने बताया। अब उसके आगे भी हमारा गायन होता है द्वापर में, वो किस रूप में होता है? ओम शांति दीदी। हम्म जैसे जो नामी ग्रामी मंदिर होते हैं तो वहाँ जैसे जिस टाइम का वो होता है तो उसी प्रकार का वो उनका ड्रेस भी बदली करते हैं, उसी प्रकार का वो श्रृंगार भी होता है। और हर दर्शन की अपनी अपनी भी जैसे ड्रेस बनी हुई होती है। जैसे यहाँ भी जो पूरी में भी ऐसे ही दिखाते हैं, तो सुबह से लेकर रात तक सोने तक ऐसे ही हर सीन का मैंने एक एक प्रकार का जैसे पूजा होता है, और ऐसे ही ड्रेस बदली भी करते हैं। और यहाँ तो ऐसे ही दिखाते हैं कि जो जिस टाइम में जो सेवा करते हैं पुजारी जो सेवा करते हैं, फिर दूसरे टाइम में वो सब भी चेंज हो जाते हैं, फिर नए वाले आते हैं। यानी हर श्रृंगार का और हर टाइम का अलग अलग होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ श्रृंगार होता है। तो बाबा ने कहा कि ये सब कुछ यादगार किन आत्माओं का है? हमारी ही है। जैसे स्वरूप में हम जिस स्वरूप में हम रहते हैं, यानी वो सोमान को धारण करते हैं, तो उसी का ही यादगार भक्ति में भी दिखाते हैं। हाँ, मतलब जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी है ना? हम बच्चे तो हैं। बोलिए इंदु बहन। आपने बोल दिया दीदी कि जिस समय और कार्य के हिसाब से जब हम बार बार स्वरूप को चेंज करने के अभ्यासी हो जाते हैं तो वो यादगार इस टाइम का है। आपने अभी जी, अभी बाबा ने अमृत वेले का महत्व बताते हुए बाबा ने कहा कि वो समय कैसा होता है और आपको कैसा होना चाहिए और आप होते कैसे हो। इन 3 स्टेप में जैसे बाबा ने बताया है कि समर्थी स्वरूप कैसे नहीं बन पाते हो, क्योंकि दिनचर्या में मंत्र और यंत्र को भूल। अब मंत्र में ये बात आती है कि अमृत वेले का जो गोल्डन समय है वो क्यों गोल्डन है ये पहले बताना है, फिर उस समय गोल्डन समय पे आपको कैसा होना चाहिए ये बताना है, और आप होते कैसे हो ये बताना है। तो पहले गोल्डन समय क्यों है अमृत वेले का, इसे हम देखेंगे। ओम शांति दीदी। क्योंकि वरदानी समय है और इस समय पे मेहनत कम लगती है और प्राप्ति ज्यादा होती है, अनुभव का समय है ना? और बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का समय है, माना प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों के वरदानों के प्राप्तियों का समय है। तो आपको कैसा होना चाहिए इस समय? ओम शांति दीदी। मास्टर बीज रूप और वरदानी स्वरूप की स्मृति में होनी चाहिए। हाँ, बालक सो मालिक की स्टेज पर होना चाहिए। हाँ, बाप समान स्थिति का अनुभव मतलब करना, ऐसी स्थिति में होना चाहिए। बाप समान स्थिति का अनुभव हम करने चाहिए, है ना? समर्थी स्वरूप का भी हमें अनुभव होना चाहिए, लेकिन करते क्या है फिर? कौन सा स्वरूप धारण करते हैं? बोलो दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ, सुधा बहन बोलिए। बाबा कहते कि मेजॉरिटी उलाहने देते या शिकायत करते हैं या दिल शिकस्त स्वरूप होकर बैठते हैं, जो वरदानी और विश्व कल्याणकारी जो स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं, या अपनी शिकायतें करते हैं या फिर दूसरों की शिकायतें करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसा समय वैसी समर्थी स्वरूप न होने के कारण समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते बच्चे। हाँ, तो कैसे उस समय का लाभ हमें लेने को आना चाहिए, इसीलिए बाबा ने ये पॉइंट बताया। जब हमको इस समय का लाभ लेना आ जाएगा तो हम समर्थी स्वरूप
बन जाएंगे और हमारी खुशी कभी भी गायब नहीं होगी और हमें सफलता प्राप्त मिलती जाएगी। तो मंत्र और यंत्र को बिल्कुल भी सारे दिन भर में नहीं भूलना है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की आज जैसे सारी मुरली है कि ये हम स्मृति स्वरूप बनकर रहे, कल से भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब पूरे एक हफ्ते के लिए कोई भी एक समय लेना है, अमृत वेला ले सकते हो या फिर दिन भर में भिन्न भिन्न आत्माओं के वाइब्रेशन का आपको लगता है कि मुझे इसका अनुभवी बनना है, तो उस समय पर कोई भी एक समय लीजिए। दिन के इतने प्रहर है, उसमें का कोई भी एक समय पहले एक हफ्ता अभ्यास करिए और फिर वो जब पक्का हो जाएगा, हो सकता है और एक हफ्ता भी एक ही अभ्यास के लिए आप ले सकते हो। फिर वो पक्का होने के बाद दूसरा ऐसा जरूरी नहीं मुरली में बाबा ने एक हफ्ता बोला है तो एक ही हफ्ता करना है, नहीं, आप एक महीने तक भी उसे पक्का करने के लिए ले सकते हो। फिर बाबा ने क्या कहा कि रियल्टी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो, तो कैसे बनेंगे? ओम शांति दीदी। रियलिटी मतलब कि खुद को आत्मा अनुभव करना, रॉयल्टी मतलब कि हम जिस समय जैसा समय है उस हिसाब से प्रेजेंट करना। जैसे बाबा ने का एग्जाम्पल भी दिया था कि बड़े आदमियों का, तो उस अवस्था को हम पहले से ध्यान रखते हुए प्रिपेयर होकर काम करें। जी, है ना? तो बाबा ने फिर इसको और शब्दों में कहा कि जो हो, जैसे हो, जिसके हो, उस स्मृति में रहो, है ना? तो रियलिटी और रॉयल्टी के इस तरह से अभ्यासी बनो। बाबा कहते हैं वो सारे लोग तो कैसे करते हैं कि भिन्न भिन्न समय अनुसार अपना स्वरूप दिखाते हैं, लेकिन वो बनावटी बनते हैं, है ना? जैसे होते हैं वैसे नहीं दिखाते, लेकिन आपको रियल में वैसा करना है। तो प्राप्ति का आधार क्या बताया फिर बाबा ने? एक ही लाइन में उत्तर है, प्राप्ति का हाँ आधार दीदी, क्या? जैसा समय वैसा स्वरूप रहा। है ना? तो इस तरह से बाबा ने बताया कि जैसा समय वैसे ही स्मृति स्वरूप आप रहे। है हम मुरली सुन रहे और अगर हम बाबा से वरदान लेना है, ऐसे वाले संकल्प कर रहे और ऐसी वाली स्मृति रखते हैं, तो भी वो काम में नहीं आएगा, है ना? और अमृत वेला कर रहे और हम गॉडली स्टूडेंट है और मैं मुरली सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ऐसा भी स्मृति रखेंगे तो भी नहीं चलेगा, है ना? तो बाबा कहते हैं कि सुनना और स्वरूप बनना, इसके लिए जो अभ्यास बताया है, चार प्रहर का बाबा ने बताया, इसमें आप 6 प्रहर भी बना के क्या कर सकते हैं, भिन्न भिन्न अभ्यास कर सकते हैं। कैसे? स्मृति स्वरूप बनने के, वो स्वमान लेने का उस समय के लिए और उसमें टिक जाने का। तो यह बहुत अच्छा अभ्यास रहेगा, मेरे ख्याल से 1 महीना भर तो हमको सभी को करना चाहिए। एक ही अभ्यास 1 महीना, मुझे यही अच्छा लगता है क्योंकि 7-8 दिन में, 21 दिन में कुछ नहीं होता है। 21 दिन के बाद वो एक्चुअली कुछ संस्कार बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, राइट? तो इसके लिए कोई भी अभ्यास ना तो मिनिमम 1 महीना, 2 महीना ऐसे करना चाहिए, क्योंकि फिर वो दोबारा जब ले जाते ना तो हमें मेहनत नहीं पड़ती है। फिर बाबा की याद निरंतर रहना बहुत सहज है, उसका साधन बहुत सहज है। क्यों? क्या बताया बाबा ने इसके बारे में? ये बाबा ने बताया कि जिससे प्यार होता है उसकी याद जो है भूलती नहीं। हाँ, लौकिक में ऐसा होता है ना। तो बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा प्यारा कौन है अभी यहाँ पर? मैं ही हूँ ना, बाप ही है। हम सबका जवाब क्या रहेगा? शिव बाबा ही है। तो बाबा कहते हैं जब लौकिक में आपको आसान जाता है तो यहाँ क्यों मुश्किल जाता है ना? तो शिव बाबा की याद इस तरह से निरंतर रह सकती है, वो मुश्किल नहीं है। तो अभी हम मुरली रिवीजन के लिए जाएंगे। बाकी की मुरली में अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, और नहीं है तो एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है? अभी हम 3 मुरलियां बाकी है, उसमें से पहली मुरली है। सभी आप रेडी है ना? तो कल की तरह ही हम डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए
मुरलियों का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। संगम युगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य, ये मुरली है। इसमें से क्वेश्चन है, संगम युगी ब्राह्मणों का विशेष गुण और कर्तव्य जो कोई भी युग में नहीं हो सकता, वो कौन सा है? है ना? तो सृष्टि बहन आप बताइए। ओम शांति दी। बाबा ने कहा कि नॉलेज मास्टर ज्ञान सागर और कर्तव्य है नॉलेजफुल मास्टर ज्ञान सागर, और विश्व सेवाधारी, और जो हमारा हमें विश्व सेवाधारी बनना है वो हमारा कर्तव्य, और गुण है हमारा नॉलेजफुल मास्टर सागर ज्ञान सागर। जी, है ना? तो ये जो हमारे गुण, विशेष गुण और कर्तव्य है जो और कोई भी युग में नहीं हो सकते। एकदम सही जवाब दिया सृष्टि बहन आपने। अभी हम इसी मुरली के दूसरे क्वेश्चन के लिए जाते हैं कि विश्व सेवाधारी का मुख्य साधन कौन सा है? विश्व सेवाधारी का मुख्य साधन सेवा के लिए कौन सा है? दीदी मैं बताऊं? नहीं, आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया? दीदी मुझे पता नहीं। अच्छा दीदी मुझे पता नहीं कैसे करते हैं इसमें, पता अच्छा, नहीं। कैसे पता नहीं है वो उधर अभी? ठीक है, इसमें टाइम जाएगा, आप सीख लेना। ठीक है, जी। आपको चांस मिलेगा। हाँ, आप सिर्फ माइक ऑन कर देना तो मैं समझ जाऊंगी आपको आता है। ठीक है, फिर मैं आपका नाम लेती हूँ तो ही आंसर करना। सीमा बहन आप बताइए, विश्व सेवाधारी के सेवा के मुख्य साधन कौन से हैं? जी दीदी ओम शांति। दीदी इसमें बाबा ने 4 पॉइंट बोले हैं। जो स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाएगा, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएगा, और दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाबा का साक्षात्कार कराएगा। और 4 नंबर पॉइंट है, कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलाएगा। वेरी गुड, है ना? तो एक्सपेक्टेड सिर्फ ये इतना ही था, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति, लेकिन आपने विस्तार से दिया और सही दिया, बहुत अच्छा, है ना? अभी आगे का क्वेश्चन है इसी मुरली में से कि सर्व आत्माएं अभी भी और सारे कल्प में भी वाह वाह करेगी, उसका आधार क्या है? सर्व आत्माएं अभी भी और सारे कल्प में भी वाह वाह करेगी, उसका आधार क्या है? सुस्मिता बहन आप बताइए। दीदी बाहा मीठा ड्रामा, बाहा मेरा पाठ और बाहा मेरा मीठा ड्रामा। कंप्लीट आंसर नहीं है, और कोई देगा? जयप्रकाश भाई आप देंगे? दीदी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। उनका जो मतलब सदा अर्पित रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, और प्राप्ति का जो वरदान बाबा का रहता है, उसका जो गीत हमेशा गाते रहते हैं। जो मेरा पाठ है, जो मीठा ड्रामा है और वाह बाबा, ये जो धारणा में रहते हैं, उसको देखते ही सब अभी और हर कल्प में सभी सर्वात्मा वाह करेंगे। हाँ, जो आत्माएं स्वयं संतुष्ट रहेगी, हर्षित रहेगी और सदा मन से यह गीत गाएगी, वाह बाबा, वाह मेरा पाठ और वाह मीठा ड्रामा, तब सब आत्माएं
अभी भी और सारे कल्प में भी उनकी वाह वाह करती है। राइट। तो अभी आगे की मुरली के लिए हम जाते हैं। बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। तो छोटी सी मुरली थी, उसमें से एक ही क्वेश्चन मैंने निकाला है कि सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो तो और अपने को भी देखो तो कौन से महान अंतर आपको दिखाई देते हैं। सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो तो कौन से महान अंतर आपको दिखाई देते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं, कोई भी 3 बता सकते, 3 से 4 ऐसे बता सकते हैं। बताइए पवन भाई जी, आप बताइए। ओम शांति दीदी। दीदी एक तो है कि माता पिता के संबंध से जो अलौकिक जन्म का अनुभव है वो हम ही लोग करते हैं, और दूसरा जो है डायरेक्ट बच्चे हैं बाप के, और स्वयं सर्वशक्तिमान बाप जो है बच्चों का सेवक बनकर जो है सेवा करते हैं। अच्छा, और उन अन्य आत्माओं के बारे में ये सब कुछ नहीं होता है ना? ठीक है। इंदु बहन आप बताएंगे। दूसरी आत्माओं में दीदी जो अन्य आत्माओं को धर्म तो है लेकिन राज्य नहीं होता, लेकिन जो हम हैं हमें धर्म और राज्य दोनों की प्राप्ति होती है ना। और भोगा हुआ राज्य जो होता है सुख, और वो रजो प्रधान रूप में उनको प्राप्त होता है दूसरी धर्म की आत्माओं को। और वो सर्वधर्म की आत्माएं मध्य काल में, मतलब आधे कल्प के बाद आती है ना। तो संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, दुख का नाम निशान नहीं, ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती है। अन्य किसी भी धर्म की आत्माओं को इतनी प्राप्तियां नहीं है। तो बहुत अच्छा, 4 हो गई मेरे ख्याल से। अभी हम इस मुरली में से मैंने एक ही क्वेश्चन निकाला है, जैसे कि मुरली छोटी थी। अभी हम आगे की मुरली के लिए जाएंगे। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। इस मुरली में से पहला क्वेश्चन है कि कौन से बच्चे स्वयं को मधुबन में अनुभव करते हैं। कौन से बच्चे स्वयं को मधुबन में अनुभव करते हैं। हाँ बोलिए तन्वी बहन, बोलिए। भारतीय बच्चे स्वयं को मधुबन में अनुभव करते। सुधा बहन आप बताइए। हाँ जी, हाँ दीदी, जो अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे होते हैं वही मधुबन में अपने आप को अनुभव करते हैं। हाँ, है ना। अव्यक्त रूप से जो स्थित रहते हैं और जो योग युक्त है वह अपने को मधुबन में अनुभव करते हैं, चाहे वो स्थूल रूप से कहीं भी रहते हो। ठीक है, बहुत सही जवाब दिया। अभी दूसरा प्रश्न है इसी मुरली में से। जब बाबा ने याद का चार्ट देखा तो याद के चार्ट में क्या देखा। शॉर्ट में आंसर देना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 1-2 वाक्यों में ही देना है कि याद के चार्ट में बाबा ने क्या देखा। अच्छा, सिर्फ 4 लोगों को ही आंसर आता है। हाँ बोलिए मधु बहन, आप बोलिए। चार्ट में बाबा ने क्या देखा। पोजीशन अपोजिशन। अच्छा, पोजीशन अपोजिशन। और थोड़ा सा। पोजीशन अपोजिशन का खेल तो देखा, लेकिन और क्या देखा। ठीक है, ठीक है। तापसी बहन आप बताएंगे। हाँ बता रहे हैं।
यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न करते। ठीक है। तापसी बहन, आप बताएंगे? ओम शांति। दीदी, यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहना के प्रयत्न बहुत करते हैं, लेकिन माया ऑपोजिशन एक स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बनती है। इंदु बहन, आप बताएंगे? बाबा ने चार्ट में 4 तरह के योद्धा देखे थे। हाँ, तो 4 प्रकार के देखे, सिर्फ नाम बताएंगे तो भी चलेगा। कौन से 4? पोजीशन और ऑपोजिशन में विरोध हो रहा था, और दिनचर्या में अटेंशन की कमी थी, और माया की अपोजिशन, माने एक रस स्थिति में वो स्थित नहीं हो पा रहे थे। अपने पोजीशन पर स्थित रहने का बहुत मतलब स्ट्रगल करना, युद्ध करना पड़ रहा था उनको, और विघ्न स्वरूप नहीं बन पा रहे थे। ये दिनचर्या का आपने सही बताया। 4 प्रकार के योद्धे में से पहला है दिनचर्या, उनको सेट करनी नहीं आ रही थी, और दूसरा था मनन शक्ति की कमी थी, इसके कारण फिर व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते थे, ऐसे योद्धा देखे। फिर तीसरा, स्वयं की घबराने की कमजोरी के कारण छोटी छोटी परिस्थिति को भी देखकर घबराते थे, और इसीलिए घबराने के कारण उनको युक्तियां, बाबा ने बताई हुई युक्तियां स्मृति में नहीं आती थी। और चौथा देखा कि अपने परिस्थिति ही पार करने की युक्तियां नहीं आती थी। अपने ही अनादि आदि संस्कार को बार बार स्मृति में नहीं लाने से वो अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते थे। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के योद्धे इस मुरली में बाबा ने बताए। तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाए, इसकी विधि बाबा ने क्या बताई? तो पहले हैंड थोड़ा सा डाउन करें और फिर रेज करेंगे तो समझ आएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाए, इसकी विधि बाबा ने क्या बताई इस मुरली में? क्योंकि मेजॉरिटी की कंप्लेन थी ही कि व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा? सुस्मिता बहन, आप बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ, शांति। हम जैसे ज्ञानी तो आत्मा हर बात स्वरूप का अनुभव करते हैं, सुनना अर्थात हाँ हाँ करते हैं। इसी स्थिति में रहेंगे तो हम अगर इस माने इस मुरली सुनने पे शुद्ध संकल्प का खजाना जमा करते रहेंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। स्वर्गवासी देवता स्थिति में अनुभव करेंगे, स्वर्ग की बातें सुनने, परम धाम की बातें सुनने, तो परम धाम निवासी होकर परम धाम में बातें इतना बड़ा आंसर नहीं होता है। कभी भी याद रखना कि जब रिवीजन टेस्ट होता है ना, तो बहुत छोटे छोटे आंसर होते हैं। जब मैं बोलती हूँ कि 4 बातें बताइए, तभी थोड़ा सा बड़ा होता है। तो एकदम सिंपल है, व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाए, इसकी विधि क्या बताई है? सृष्टि बहन, आप बताइए। शुद्ध संकल्प की कमी। ओम शांति दी। बाबा ने कहा कि 2 बातों को ठीक करना है, एक तो अनुभवी होकर सुनना है, और खजाने को जमा करना है। तभी हम कौन से खजाने को? शुभ संकल्प का खजाने को जमा करना है, और सुनना अर्थात समाना। तो सुनते हुए समाना है, तो अनुभवी बनकर सुनना है। सुस्मिता बहन, आप बताइए। जी दीदी, वही 2 बातें हैं। एक, जब मुरली सुने तो अनुभवी होकर सुनना, और बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना अर्थात उसको समाना। है ना? तो ये 2 युक्तियां बाबा ने बताई है ना, 2 विधियां भी कह सकते, जो हमें व्यर्थ संकल्पों से सहज ही किनारा करा देगी। तो सभी का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा, है ना? बाकी लोग एज अ गुड लिसनर रहे, उन्होंने
पार्ट प्ले किया, है ना, क्योंकि इतनी सारी मुरलियां, आज 4 मुरलियों का मक्खन उनको मिल गया। तो छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी भी याद रहती है तो भी हमारा समय क्या है, सफल हो जाता है। कम से कम उतना समय हम व्यर्थ से बच जाते हैं और डेली हमारा मन बुद्धि इसमें लगा रहता तो एक हैबिट भी बन जाती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कॉल से जुड़ने के लिए, और शुभ रात्रि, शुभ अमृत बेला।